चुनाव में बड़ा धमाका हुआ है और मोदी जी ने यह कर तो और भी हाइड्रोजन बम पटक दिया है कि इस चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को अडानी अंबानी फंडिंग कर रहे हैं। एक तो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया। अब यह कांग्रेस जो है बिना पैसे के चुनाव लड़ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि मोदी जी घिसे पिटे मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस ने विरोध करते हुए एजेंडा सेट कर दिया है कि संविधान बदलने के लिए ये लोग 400 पार की सीट चाहते हैं। इस अकबकाए ढंग में मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। कभी वे कहते हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी, कांग्रेस का एजेंडा पाकिस्तान सेट कर रहा है, जब पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। अब उनका हाल का बयान देख लीजिए कि अडानी अंबानी राहुल को पैसा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को उसी तरीके से अडानी अंबानी पैसा देते रहे होंगे। मतलब राजनीति में भाषा का स्तर गिरता है, लेकिन ये किस स्तर पे ले आए हैं, इन चीज़ों को हमको सोचना पड़ेगा। हर दिन गिरता हुआ स्तर। एक बात कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। 400 पार का नारा देते देते अगर हम स्वस्थ आकलन करें तो ये बात समझ में आता है कि हमारे पास अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें से भाजपा लगभग 200 सीट में सिमट रही है। यह स्पष्ट हो गया है। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस काफ़ी मजबूती से सामने आ रही है। और जब आदमी का दिमाग खराब होता है, वो खिसिया जाता है, तो वो अपने दोस्तों को भी घसीट लेता है। अब मोदी जी ने अडानी अंबानी को एकदम सड़क छाप रूप में तब्दील कर दिया है। यानी कि सड़क छाप वो रोल में आ गए हैं। ऐसे लोग हो गए हैं जिनको कोई भी गरिया के बोल के चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम समझें, देखें, तो ऐसा लग रहा है कि अब अंबानी जी न घर के हुए न घाट के। तो मोदी जी भी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हारी हुई लड़ाई को कम अंतर से हारने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसको भारतीय जनता को हमको सोचना ज़रूरी है कि 10 साल में जब मोदी जी ने सिवाय बातों के कुछ नहीं किया तो अब करेंगे क्या। इसलिए अपने वोट की कद्र समझिए और इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट करिए।